स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में। छोटे बच्चों के लिए फिर से हम 10 मैथमेटिक्स लेकर आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गुना करें। यह अलजेब्रा का गुना है, बीजगणित का गुना है। ये आप लोगों के मैथ के बेस को बहुत अच्छा बनाता है, इसको आप करना सीख जाइए। चलिए तो इसको गुना करते हैं। 2x में 3x से गुना करते हैं तो क्या होगा बच्चों? जब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। जब x में x गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। जब 2x में 6 से गुना करेंगे तो 2 छक 12x हो जाएगा। प्लस जब 5 में 3x से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15x हो जाएगा। प्लस 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब 2x से इन दोनों में, 5 से इन दोनों में। अब एक जाति वाले को जोड़ दीजिए। 6x स्क्वायर अकेला है, x स्क्वायर वाला अकेला है तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब 12 गो x में 15 गो x जोड़िएगा तो आपको 5 2 7, आपको 27 गो x मिल जाएगा। अब प्लस में 30 है, 30 रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45x के पावर 6, y के पावर 8, z के पावर 7, इसमें भाग देना है 9xyz स्क्वायर से। चलिए तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बुआ। तो पहले आप लिखिए 45 x के पावर में 6, y के पावर में 8, z के पावर में 7। ये भाग है ना, तो भाग के बदले में ना आप लोग बाटा का चिन्ह दे दीजिए, बाटा का चिन्ह दे दीजिए और तब 9xy एंड z स्क्वायर इसको लिख दीजिए। अब काटिए तो जरा, 9 पचे 45 कट जाएगा। x 6 गो है, नीचे x एगो है तो 6 में से एगो कट जाएगा तो कै गो बच जाएगा? 5 गो बच जाएगा। तो आप लिख दीजिए 5, x यहाँ है 6 और नीचे x, तो एगो x कट गया 6 गो में से, तो 5 गो बच गया। ऊपर है y 8 गो और नीचे है एगो, तो 8 गो में से एगो कट गया तो y के पावर 7 बच गया। और z ऊपर है 7 गो और नीचे है 2 गो, तो 7 में से 2 घट गया तो z के ऊपर 5 बच गया। बस हो गया, यही आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2.5 को प्रतिशत में बदलना है, यानी दशमलव को प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे? चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है ना बुआ 2.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ले चलेंगे प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे तो 25 के बटा में क्या हो जाएगा? 10। दशमलव के बाद एक अंक, 1 पर 1 0। अब हमको नीचे 100 बनाना है। नीचे कितना बनाना है स्टूडेंट्स? 100 बनाना है। तो हम 10 से ऊपर 10 से नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर 25 दहाई हो जाएगा 250। अब 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100। अब बाटा में से 100 को हटाते हैं, बाटा में से 100 को हटाते हैं तो ऊपर में प्रतिशत लगाते हैं। यही आपका आंसर हो गया 250%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि 46% को भिन्न में बदले। क्या कहता है बच्चों? 46% को भिन्न में बदले। चलिए इसका सलूशन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने प्रश्न को लिखिए। 46%, प्रतिशत को हटाते हैं तो बाटा में 100 लगाते हैं। अब इसको काटना है। 23 दूना 46, 50 दूनी 100। यही आंसर हो गया। इससे आगे यह कटेगा नहीं, तो आंसर हुआ 23/50। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सरल करना है। 4a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 10ab। तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ? तो 3 तिहाई 9b स्क्वायर हो गया। प्लस 2ab, तो 4 तिहाई 12 दूना 24ab हो गया, 24ab। अब माइनस में 10ab तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ही। अब क्या करना है बुआ? शुरू वाला 16a स्क्वायर की कोई जाति नहीं है, उतार दीजिए। 9b स्क्वायर की कोई जाति नहीं है, उतार दीजिए। लेकिन 24 को ab का जाति है, 10 को ab, तो 24 को ab में से 10 को ab घट जाएगा तो 24 में से 10 घटता है तो 14 बचता है, 14 को ab बच गया। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करनी का गुना, √12 में √18 से गुना करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है?
√12 में √18 से गुना करना है। तो दोनों को हम एक ही रूट में लिखेंगे, 12 को भी और 18 को भी, 12 को भी और 18 को भी। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को लिख ही सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 तिहाई 12 हो जाएगा बुआ। और 18 को लिख ही सकते हैं 3 तिहाई 9 दूनी 18। अब जिसका भी पेयर बनेगा, जिसका भी जोड़ा पुड़ेगा उसको हम बाहर निकालेंगे, और जिसका पेयर नहीं पुड़ेगा उसको हम रूट में गुना करके छोड़ देंगे। तो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर हो गया, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर हो गया, 3 और 2 का पेयर नहीं बना तो 3 दूना 6 अंदर रह गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया फाइनली 2 गुना 3 कितना हुआ 6 और √6, यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। इस पैड को हटाइए। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं जो है, जी हाँ, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगेगा बुआ, हीरोन का सूत्र लगेगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो। इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए आप ABC। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए जो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी जो दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। त्रिभुज के कोण को कैपिटल वाला ABC से सूचित करते हैं, और त्रिभुज का जो भुजा होता है उसको स्मॉल वाला ABC से सूचित करते हैं। 2 फार्मूला लगेगा यहाँ पर, एक लगेगा S बराबर A + B + C/2, A + B + C/2। यहाँ S को कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्योंकि तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, इसीलिए यह क्या बन गया अर्ध परिमाप। तो अब A का मान है 17, तो यहाँ पे आप 17 लिख दीजिए, प्लस B का मान आपको दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए, और C का मान दिया हुआ है 26, तो यहाँ पर आप 26 लिख दीजिए। बाटा में तो 2 है सूत्र वाला, जोड़िएगा 6 5 11 7 18 के 88 लेख, एंड 2 2 4 1 5 1 6 68/2 काटिएगा तो ये 34 दूना कर जाएगा। तो ये 34 सेंटीमीटर आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। अब हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्या हुआ क्षेत्रफल। तो इसका ना फॉर्मूला होता है √S × S - A × S - B × S - C, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब S कितना जगह है, देखिए आप कि S कितना जगह है। S आपका 1 2 3 4 जगह, चारों जगह आपको 34 डालना है, और A का मान 17, B का मान 25 और C का मान कितना 26 है। तो मान डाल दीजिए, घटाइए और रूट से उसका वर्गमूल जहाँ तक निकले निकालिए। तो चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ S का मतलब 34, ब्रैकेट में 34 - 17, देखिए A का मान 17 है, फिर S - B तो 34 माइनस, देखिए B का मान 25 है तो 34 - 25 लिख दीजिए, एंड उसके बाद 34 - C का मान 26 लिख दीजिए। चलिए बुआ अब घटाइए तो फटाफट कितना आ रहा है, ये तो 34 का 34 ही रह जाएगा, गुना 34 में 17 घटाइएगा तो 17 ही रहेगा, और 34 में से 25 घटाइए तो 25 और 10 35 हो जाता है, तो 9 बचेगा, और गुना 34 में 26 घटेगा तो 4 इधर 4 इधर 8 बच जाएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करिए और जितना पेयर बनेगा उसमें से बाहर निकलेगा, काहे कि रूट है। तो 34 को लिख सकते हैं 2 गुना 17, और 17 तो 17 ही है, उसको तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और गुना 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 17 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, एक मिलकर 2 का भी जोड़ा बन गया, यानी कि सभी संख्याओं का पूरा जोड़ा बन चुका है। अब सभी जोड़ा में से एक एक संख्या को हम बाहर निकालेंगे, उसको गुना करेंगे और उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर जोड़ेंगे। चलिए तो एक 17 निकाल देते हैं, एक 3 निकाल देते हैं,
एंड दू गो दू निकाल देते हैं, काहे कि 4 गो दू है, 1 2 3 4 गो दू है। अब 17 तिया 51 और 2 दूनी 4, तो 51 चौका, देखिए 17 तियाई 51 और 2 दूनी 4, तो 51 चौका तो 204 आएगा, तो 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया बउआ सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, 4 के पावर -2 प्लस 5 के पावर -2 का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। चलिए इसका सोल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। तो 4 के पावर क्या है बउआ सा -2 प्लस 5 के पावर क्या है बउआ सा -2। 4 के पावर -2 है तो इसका मतलब हुआ 1/4 स्क्वायर, बाटा के नीचे जाइएगा तो पावर में का माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 5 के पावर -2 है, इसका मतलब 1/5 के ऊपर -2 का +2 हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए, 4 का स्क्वायर जानते ही हैं, 4 चौक 16 होता है, अब 5 का स्क्वायर 50 25 होता है। अब 16 25 का लघुत्तम ले लीजिए बुआ सा, 16 25 का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुना कर दीजिए, 25 दहाई 250, अब 25 छक्का 150, 250 और 150 400, तो 400 लघुत्तम हो गया। अब 16 से भाग दीजिएगा 400 में तो 25 बार में कटेगा, तो यहाँ 25 लिख दीजिए। अब 25 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ 16 लिख दीजिए। अब 25 में जब 16 जोड़िएगा तो 6 5 11 हासिल 1 2 1 3 1 4, 41/400, यही आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, तो 3/2 के ऊपर है -4, 3/2 के ऊपर कितना है बउआ -4, तो अंश को हर को अंश बना दीजिए तो क्या होगा, पावर में का माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2 चल गया ऊपर और 3 चल लाया नीचा, तो पावर में हो गया प्लस में 4। अब आप क्या करिए, 2 को भी 4 बार लिखिए, 1 2 3 4, और 3 को भी 4 बार लिखिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि पावर में 4 है तो 4 4 बार लिखना पड़ा। 5 रहता तो 5 5 बार लिखते, 6 रहता तो 6 6 बार लिखते, समझ रहे हैं ना। तो चलिए गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना 16, और नीचे का नीचे गुना कर दीजिए, ये 16 है, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई कितना 81। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए इस पैड को हटाइए यहाँ से, और अगला पैड यहाँ पे आपका तैयार है। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण को हल करें एवं अपने उत्तर की जांच करें। चलिए अब एक आपके पास समीकरण गिवन है, 2x + 3 बटा 5x + 4 बराबर 5/9। ये समीकरण आपको दिया गया है, इसको हल करके उत्तर की जांच करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना द्वारा, तिरछा गुणन से। नीचे से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर से नीचे गुना करेंगे। चलिए 9 दूनी 18x बुआ प्लस 9 तिया 27 बराबर 5 25x प्लस 5 चौक 20। अब x वाले को एक तरफ, आप बिना x वाले को दूसरे तरफ कर लीजिए, तो ये 27 आपका पहले ही रहेगा, प्लस 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, 25x आपका उधर ही रहेगा, अब प्लस 18 उधर गया तो -18 हो गया। अब 27 में से 20 घटा दीजिए तो आपको 7 आ जाएगा। अब 25 में से 18 घटाइए, 25 गो x में से 18 गो x घटाइए तो भी आपको 7 गो x आ जाएगा। अब x के साथ 7 गुना में है तो बराबर के पहले आएगा बाटा के नीचे, तो 7/7 बराबर x, 7 में 7 से भाग दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा, तो इसीलिए x का वैल्यू निकला 1। एक आंसर ये आपका हो गया। लेकिन सिर्फ आंसर निकालना है नहीं, प्रश्न ने कहा है उत्तर की जांच करें। मतलब आप कैसे जानोगे कि इस सवाल का आंसर एक सही है, तो इसका टेस्ट ना आपको सीखना चाहिए स्टूडेंट्स। आइए हम टेस्ट सिखाते हैं। टेस्ट के लिए आपको LHS उतारना होगा, बराबर से पहले वाला पक्ष, तो आप लिख दो LHS। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, जो बराबर के पहले होता है, यानी कि 2x + 3 बटा
5x प्लस 4। अब जहाँ जहाँ x है ना स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 1 डाल दीजिए। तो 2 गुना 1 प्लस 3 बाटा 5 गुना 1 प्लस 4। अब बस इसको सरल कर दीजिए। 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, प्लस में 3 बटा 5 में 1 से गुना करिएगा 5, प्लस में 4। अब ऊपर जोड़िए 2 में 3 तो 5, नीचा जोड़िए 5 में 4 तो 9, 5 बटा 9 आ गया। और 5 बटा 9 तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी RHS आ चुका है। LHS लेकर चले और RHS आ चुका है, इसीलिए ये प्रूव्ड हो चुका है कि मैथ सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मैथ सीखना है मुझसे और आसान तरीके से, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ठीक है, एक आदमी के पढ़ने से क्या होगा, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा अच्छे से पढ़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है अच्छा से पढ़े। तो गुड नाइट स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें एंड अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, खाने पीने नहाने का भी ख्याल रखें। थैंक यू।